और उधर आपको बता दें कि इंद्री में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। निकाय चुनाव में बीजेपी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी, तो जनता इस बात की मुद्दों पर वोट करेगी। जनता का मूड क्या है, इन्हीं सवालों के साथ जनता टीवी ने इंद्री की जनता की राय जानी। सुनिए। इंद्री में नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है और 11 से लेकर के 17 तारीख तक नॉमिनेशन का समय रखा गया है, लेकिन 11 तारीख को भी कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ और आज छुट्टी के कारण सभी कार्यालय बंद है। कल नॉमिनेशन होगा। यह देखने वाली बात है कि कल नॉमिनेशन होता है नहीं होता है, क्योंकि जो नगर पालिका जो चुनाव है, अब की बार जो चेयरमैन जो है डायरेक्ट चेयरमैन को चुना जाएगा। इसको लेकर के जो बीजेपी पार्टी है वह सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। आज इसी को लेकर के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन बातों को लेकर के चुनाव यह लड़ा जा रहा है, लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम इस समय इंद्री के मेन चौक में खड़े हैं और देख सकते हैं कि यह मेन चौक है जहां पर पूरा दिन जो है यह व्यस्त रहता है। लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसा उनको चेयरमैन चाहिए, कैसा उनको पार्षद चाहिए। जी खन्ना साहब बताएं, कैसा चेयरमैन चाहिए? चेयरमैन जो हमारा इंद्री का एक साफ छवि का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, समय दे सके, काम करने वाला होना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं। हमारे जो बीच का हमारा भाई अपना होना चाहिए, जो सुख दुख का सबका साथी हो। तो अब की बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कहीं, क्योंकि पहले पार्षद चेयरमैन को चुनते थे। अब की बार बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हो रहा है चुनाव। डायरेक्ट होने से एक तो वो फ्री हैंड होके काम कर सकेगा और उसके अलावा सरकार का नुमाइंदा बनेगा। सरकार के सहयोग से शहर में अच्छी तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोच है बीजेपी सरकार की है। तो मुद्दे क्या हैं? जी मुद्दे क्या हैं? मुद्दे शहर के ही हैं। अपने छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जैसे सड़कों के हो गए, सफाई के हो गए, बंदर जानवरों को हो गया, जो शहर में इन चीजों के बहुत ज्यादा आतंक है। इन छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। उन चीजों की तरफ ध्यान देने वाला चाहिए हमें। तो बहुत बीच में गैप हो गया है। उस गैप की भरपाई अब जो चेयरमैन आएगा, जो बीजेपी सरकार लेके आ रही है, जिस चेहरे को भी लेके आएगी, वो एक अच्छा काम करेगा। हमें उम्मीद है बीजेपी सरकार से बहुत अच्छा काम करेगा वो। जी कपूर साहब आप बताएं कि नमस्कार जी, नमस्कार। क्या मुद्दे हैं जी? इंद्री के मुद्दे यही हैं जी, साफ सफाई चाहिए और बंदरों से जो आतंक मचाया हुआ है उससे छुटकारा चाहिए और साफ सफाई चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। यही हमारी तो है। बस और बताओ आप। तो मुद्दे क्या हैं शहर के मुद्दे? मुद्दे तो शहर के प्रिंस ही आप बताओ। लगभग 2 साल होने को आए हैं, चुनाव नहीं हुआ। हाँ जी, लेट हो गया है। कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित हुए हैं। हाँ जी, बाधित हुए हैं जी। अभी ना तो शहर में कोई साफ सफाई है और सीवरेज व्यवस्था खराब हुई है कई जगह पे। यही है हमारी तो शहर का काम होना चाहिए बस। तो साफ छवि का साफ, हाँ जी, साफ छवि का होना चाहिए। पार्षद कैसा चाहिए? पार्षद भी ईमानदार चाहिए जी, काम करने वाला चाहिए। बिल्कुल, देखिए ईमानदार चेयरमैन चाहिए और ईमानदार ही पार्षद होना चाहिए, ऐसी लोगों की राय है। औरों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि समस्या क्या है, मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे क्या है। जी प्रिंस जी बताएं। सबसे जो इंद्री की जो समस्याएं और मुद्दे हैं, एक तो विकास का मुद्दा। लगभग पिछले 3-4 साल से इंद्री के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई सफाई व्यवस्था है प्रॉपर तरीके से। अगर जो आप इंद्री के अंदर जो भाजपा सरकार ने जो इंद्री के अंदर सार्वजनिक शौचालय बनाए थे शहर के चारों तरफ, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से उनके अंदर सफाई नहीं हुई है। बंदा वॉशरूम करना तो दूर के बाद उसके अंदर तक नहीं एंट्री कर सकता। दूसरा जो शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो समस्या है, वो बंदरों की और आवारा पशुओं की है, जिसके कारण जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है और कईयों की जान भी चली गई है। और दूसरा इसके अलावा जो समस्या है, एक शहर के अंदर जो हमारे बाजार हैं वो तंग है, अतिक्रमण किया हुआ है। सरकार व प्रशासन को ये चाहिए, जो नवा नुमाइंदा हमारा चेयरमैन बनेगा वो इससे भी निजात दिलाई जाए। इसके अलावा शहर के अंदर जो नगर पालिका के द्वारा जो नालियां बनाई गई थी या पाइपलाइन डाली गई थी, उन पाइपों की वजह से, वो लीकेज की वजह से कई मकानों के अंदर सीलन आई हुई है, कईयों की दरारें आई हुई हैं। और पिछले लगभग 4-5 साल से ना तो गली बनी है कोई शहर के अंदर, ना ही कोई नाली बनी है। भाई ऐसा हम नुमाइंदा चाहते हैं, वो ऐसा नुमाइंदा हम चुनेंगे जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चले
और उसके साथ साथ वो शहर की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करें। पार्षद भी ऐसे ही हम बनाएंगे। हर वार्ड से मैं पूरी इंद्री की जो शहर की हमारी जनता है उनसे यही निवेदन करूंगा कि पार्षद और चेयरमैन ऐसा व्यक्ति को चुने जो आपके सुख दुख का साथी हो और आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करने की क्षमता रखता हो और विकास कार्य बिना किसी जाति भेदभाव के करवाए। बिल्कुल विकास कार्य बिना भेदभाव के करवाया जाए, इस प्रकार का जो है लोगों की राय है। और विकास की बात करें तो पिछले लगभग 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं विकास कार्य बाधित है। और लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे ताकि खुल करके स्थानीय मुद्दे क्या हैं लोगों के और किन बातों को लेकर के यह चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यह मेन बाजार है और ये मेन बाजार में कहीं ना कहीं यहाँ पर जाम की भी स्थिति बनी रहती है। हमारे साथ तो और भी हैं शहर के ही लांबा साहब, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थानीय इनके मुद्दे हैं और कैसा इनको चेयरमैन चाहिए। जी सर। शहर साफ सुथरा होना चाहिए, गलियां बढ़िया होनी चाहिए, ये बाजार के अंदर जाम जुम ना लगना चाहिए, तो ऐसे भेदभावना नहीं होनी चाहिए कि किसी ने वोट डाले हैं या नहीं डाले हैं, भाई ईमानदारों बढ़िया मतलब जो हमारा चेयरमैन होना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल ईमानदार चेयरमैन चाहिए, सभी के जबान पर यही है। और विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा इंद्री में हो, कहीं शौचालयों की समस्या है, कहीं नालियों की समस्या है, इस प्रकार की समस्याएं लोगों के सामने हैं। और जो भी चेयरमैन यहाँ से अब बनेगा, लोगों को उससे बहुत सी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि इंद्री में 14 वार्ड हैं, पहले 13 वार्ड थे, अब 14 वार्ड हो चुके हैं और 13,421 वोट जो है यहाँ पर अब की बार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी पार्टी किसको मैदान में उतारती है और दूसरे जो चेयरमैन है उनके टक्कर में और कौन लोग चेयरमैनी का यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। नॉमिनेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट जो है चेयरमैन के लिए उतरते हैं या पार्षदों के लिए उतरते हैं, वह तो समय बताएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय कंबोज।